हेलो गाइस, आज जावा का सेकंड पार्ट है। ये दूसरी वीडियो है कोर जावा की और इसमें भी हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं उसे। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे और इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे सोर्स कोड क्या होता है, हम देखेंगे जावा कंपाइलर क्या है, बाइट कोड क्या है, JIT क्या है, नेटिव कोड क्या है। हमने देखा है कंपाइलर क्या होता है, हमने कंपाइलर देखा है, लेकिन जब जावा लग जाता है तो उससे क्या डिफरेंस आता है और कंपाइलर से क्या डिफरेंट है। तो हम एक एक करके देखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। हेलो, आई एम शुभम और चलिए आज बिग कंसेप्ट शुरू करते हैं कुछ जावा के। तो सबसे पहले है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी इसकी डेफिनेशन है कि अ कोड विच इज़ रिटन बाय अ डेवलपर और प्रोग्रामर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कोड जो डेवलपर और प्रोग्रामर ने लिखा हो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, राइट। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला पॉइंट है कि हम इसको सोर्स कोड को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए एक स्पेशल एक्सटेंशन दिया है जावा ने, वो कौन सा है? वो है आपका .java। ये एक्सटेंशन क्या होता है? ये हमें फाइल बताता है कि फाइल कैसी है। जैसे इमेज है, कोई फाइल फ़ोटो वाली है तो उसकी हमें मिलती है .jpg मिलती है या .png मिलती है, तो हमें से पता चलता है कि इमेज वाली फाइल है, फ़ोटो वाली फाइल है। ऐसे ही .java दिखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये सोर्स कोड फाइल है जावा की। तीसरी खूबी इसकी, तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि .java जो है वो किसी भी लोकेशन में सेव हो सकता है। तो आइए एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको यहीं पर आपके सामने। तो हम करेंगे सब कुछ डेस्कटॉप पे अपना। ठीक है, तो मैं एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ और फोल्डर का नाम मैं जावा दे देता हूँ क्योंकि हम जावा का काम कर रहे हैं, जावा देख रहे हैं और हम सब कुछ जावा के इस फोल्डर में सेव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर में एक फ़ाइल बनाते हैं सोर्स कोड के लिए, और सोर्स कोड की फ़ाइल जो है हमारी नोटपैड जैसी हो सकती है, सिंपल सी टेक्स्ट वाली कोई भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली सिंपल सी फाइल है, कुछ नया नहीं है इसमें। और हम अपने सोर्स कोड का नाम देते हैं, क्योंकि हमारा पहला है तो हम फर्स्ट नाम देते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट। और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि इसका एक एक्सटेंशन होता है और उस एक्सटेंशन का नाम है .java। तो हमें .txt फाइल नहीं चाहिए, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और हम इसको सेव करके एंटर मार देते हैं। एंटर मारते ही बोल रहा है कि अगर आप चेंज करते हो फाइल एक्सटेंशन को तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ये तुम्हें पता है। तो हम इसको ओके कर देते हैं, यस कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल है नोटपैड ++ का। तो हम आज इसको सिंपल नोटपैड में चलाते हैं। हम चला इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सकते हैं, IDE पे, जैसे हम एक्लिप्स पे, इंटेलिजा पे, एटम, विजुअल बेसिक, किसी पे भी चला सकते हैं। नोटपैड ++ पे भी चला सकते हैं, विजुअल बेसिक पे भी चला सकते हैं, लेकिन हम चलाएंगे हम नोटपैड पे, बिल्कुल बेसिक, जो ये हर मशीन में मिलता है। ठीक है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी कंपाइलर का काम क्या होता है। कंपाइलर जो है, जिस भी प्रोग्रामिंग हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसका एक कुछ सिंटेक्स होते हैं, उसके कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, उसको चेक करने का काम करता है। तो वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वही सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, वही सिंटेक्स हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ये फिक्स है, तो ये हमें लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे हम लिखेंगे हम क्लास, और क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने लिया हमने फर्स्ट, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है। फिर हमें ये लिखना पड़ेगा एज इट इज़ कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और फिर पैरेंथेसिस में लिखेंगे हम स्ट्रिंग, यहाँ लिखेंगे अर्ग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस क्लोज, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कोड, और यहाँ पे कर देंगे हम इस पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन की जो मेन मेथड है इसको हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज, और इसके बाद एक और कर्ली ब्रेसेस से हम कर देंगे पूरे क्लास को क्लोज। ठीक है, तो ये कुछ एक सिंटेक्स मान लो, ये कुछ एक सिंटेक्स है जो जावा कंपाइलर चेक करता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो आपको एरर देता है। अभी ये भूल जाओ कि मैंने ये क्या क्या लिखा है, बस ये लिखो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अभी भूल जाओ कि क्लास क्या है, फर्स्ट क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड मेन, ये सब क्या है, ये सब भूल जाओ। बस ये मान करो कि ये लाइन हमें याद करनी है, लिखनी है, ऐसा होता ही है। ठीक है, हम आने वाली वीडियोस में चेक करेंगे भाई ये पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, ये तीनों चीज़ क्या है, ये फर्स्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, या ये मेन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, सब हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम सब भूल जाओ।
ठीक है। तो हमने देखा क्या, अब अपने फाइल पे आते हैं एक बार, हमने देखा क्या कि हम इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। हमें सेव करते हुए इसमें कुछ एक्सटेंशन होती है स्पेशल, जो उसको बोलते हैं .java सोर्स कोड के लिए, और हम इसको किसी भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। हमने ये तीनों चीज़ें करके देखी। हम आगे देखते हैं जावा कंपाइलर। देखो कंपाइलर का काम क्या होता है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होगी, अपना एक सिंटैक्स होगा, उसको चेक करना। तो जावा का भी अपना एक सिंटैक्स है जो हमने अभी देखा, तो कंपाइलर उसको चेक करेगा। बाकी कंपाइलर्स क्या करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जावा में हम इसको बाइट कोड में या डॉट क्लास फाइल में चेंज करते हैं। अब ये क्या है, ये जावा की फाइल है, ये भी मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं हुआ है, ये उससे पहले एक डॉट क्लास फाइल में चेंज हुआ है। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों है ऐसा, और फिर आपको पता चलेगा कि इसकी वजह से जावा कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो फटाफट सब देखते हैं कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर ने चेक किया, अगर सब कुछ सही मिला उसको, तो वो उसको सोर्स कोड को बाइट कोड में डॉट क्लास में हमको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जावा कंपाइलर का मिलता है, ये हमें इसका पूरा एक सॉफ्टवेयर आता है जावा डेवलपमेंट किट के नाम से। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट के नाम से, उसी में ये प्रोग्राम है जावा कंपाइलर करके। हम ये भी देखेंगे जावा JDK के फोल्डर में कहाँ मिलता है, वो सब भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखा हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जावा कंपाइलर के। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना सोर्स कोड। हमने ये सोर्स कोड लिखा ही था। ठीक है, ये सिंटेक्स लिखा था, हम इसको हम करते हैं सेव। Ctrl+S से हमने सेव किया। अब हम जाएंगे जिस फोल्डर में मैंने इस फाइल को रखा है, ये है डॉट क्लास फाइल, यहीं पे मैं इसका एक CMD ओपन कर लेता हूँ। तो ये होता है एड्रेस बार। ठीक है, इसी को मैं क्लिक करके यहीं पे मैं CMD खोलता हूँ, तो मेरा कमांड ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इस कमांड प्रॉम्प्ट को हम साइड में रखते हैं, और जैसे हमने अपना सोर्स कोड लिखा तो कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें थी जो हमने लिखी। ठीक है, वैसे ही हमें एक प्रोग्राम मिलता है JDK फोल्डर में जावा कंपाइलर के नाम से, तो उसको हम लिखते हैं जावा सी मतलब कंपाइलर, और यहाँ पे हम उस फाइल, उस सोर्स कोड को विद एक्सटेंशन उठा के रख देते हैं जिससे हमें कंपाइल करानी है। तो हमारे यहाँ फाइल तो एक ही है, तो उसका नाम है first.java। ठीक है, कंपाइलर काम क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हमारी जावा लैंग्वेज है, इसकी फाइल को कन्वर्ट करेगा, इसको कंपाइल कर देगा किस फॉर्मेट में, बाइट कोड के फॉर्मेट में, और बाइट कोड जो फाइल बनाएगी वो बनाएगी डॉट क्लास फाइल में। ठीक है, हमने देखा। और अगर इस सिंटेक्स में कोई भी एरर आता है तो हमें शो कर देगा। राइट, तो हम इसे एंटर मारते हैं, हम देखते हैं, और हमें कोई भी एरर देखने को यहाँ नहीं मिलता है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से पास हो जाता है। और हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि हमारी एक क्लास फाइल ही बन चुकी है, डॉट क्लास फाइल, और वो किस नाम से, वही फर्स्ट नाम से। ठीक है, तो हमने अपना पहला वाला PPT क्लियर किया, हमने देखा ये सारे पॉइंट्स देखे हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं बाइट कोड, डॉट क्लास फाइल बन चुकी है, यानी बाइट कोड हमारा बन चुका है। अब हम बाइट कोड का देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें कि जावा कंपाइलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बाइट कोड को जनरेट करने में। हमने देखा कि हाँ भाई, जावा कंपाइलर से ही हमने सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज किया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि जो नेम है डॉट क्लास फाइल का, हमने देखा ना फर्स्ट है, यहाँ पर जो नेम है ये किस पर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि यार ये इस फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये इस फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये कैसे चेक करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसी का नाम यहीं पर चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं first1 समझ रहे हैं, और इसे हम सेव करते हैं। फिर से हमें कंपाइल करना पड़ेगा, तो हम फिर से कंपाइल करते हैं। हमने लिखा जावा सी first.java, क्योंकि फाइल तो हमारी, सोर्स कोड तो हमारी first.java ही है ना। हमने तो यहाँ पे जो चेंज किया, अंदर सोर्स कोड के अंदर क्लास का नाम चेंज किया फाइल का नाम तो हमारा यही है, हमने एंटर मार दिया। हम देखते हैं कि कोई भी एरर नहीं मिलता है। हम अपने फोल्डर में देखते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि first1.class नाम की एक फाइल भी बन के आ गई है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो ये नेम है, जो इसका नाम है डॉट क्लास फाइल का, ये डिपेंड करता है कि हमने सोर्स कोड में जो क्लास का नाम दिया है ना, उस पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ डॉट क्लास, ये किस पर डिपेंड करती है कि कितनी नंबर ऑफ क्लास, कितनी डॉट क्लास फाइल्स बनेंगी, है ना। तो कितनी ये डिपेंड किस पे करती है
तो एक काम करते हैं, हम कुछ क्लास फाइल यहाँ बना के दिखाते हैं। तो मैंने कहा क्लास, और इसका नाम कुछ भी देता हूँ, मैंने कहा ABC, कर्ली ब्रेसेस किए। मैंने कहा चलो एक क्लास बनाते हैं और भी, मैंने BCD दिया, मैंने यहाँ कर्ली ब्रेसेस दिए। मैंने चलो एक और क्लास बनाता हूँ मैं मैंने कहा ये लास्ट है, और मैंने इसको भी कर्ली ब्रेसेस दे दिया। मैंने सेव किया, मैंने फिर से कंपाइल किया। कंपाइल होता है जावा सी फर्स्ट डॉट जावा फाइल को कंपाइल किया, और ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं देखने को मिला। तो हम देखते हैं कितनी फाइलें बनी। तो हमने देखा कि भाई ABC नाम की क्यों बनी, BCD नाम की बनी, और लास्ट नाम की बनी। यानी कि इससे ये वाला पॉइंट क्लियर होता है कि जितनी भी हम सोर्स कोड पे क्लासेस बनाएंगे उतनी ही डॉट क्लास फाइल्स बनेंगी, है ना। तो हमने ये भी इससे चेक कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जब हम उसको चलाएंगे प्रोग्राम को, तो वी मस्ट हैव टू यूज ओनली दोज डॉट क्लास फाइल्स विच हैव मेन मेथड। अब ये क्या बोला कि जो मेन मेथड है ना, जिस डॉट क्लास फाइल में मेन मेथड ना, सिर्फ उसी को हम चला सकते हैं, उसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो हमारा मेन मेथड सिर्फ इसमें है, बाकी में तो नहीं है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो हमने लिखा जावा, जैसे हमने जावा सी किया था कंपाइल करने के लिए, ऐसे हम प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा लिखते हैं। ये भी एक प्रोग्राम है जावा, और यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल का नाम बिना किसी एक्सटेंशन के, ठीक है। तो फाइल हमारी यहाँ थी ABC, यही तो फाइल है हमारी। हमने एंटर मारा और हमें यहाँ पे एक एरर मिलता है कि मेन मेथड नहीं है। अब सिंपल सी बात है। और मेन मेथड कैसा होता है, मेन मेथड यही होता है ना जो मैंने आपको बताया था अभी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अगर ये होता तो वो चल जाता, लेकिन अगर ये नहीं है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ दूसरा प्रोग्राम चलाता हूँ। तो मैंने देखा हमने क्या दूसरा बनाया था BCD, तो BCD चलाओ, सेम एरर देखने को मिल रहा है। और मैं चलो एक काम करो, लास्ट वाले भी चला के दिखा दो, सेम एरर मिल रहा है। अब हम कहते चलो पहला वाला चला के देखते हैं। तो हमने लिखा फर्स्ट वाला क्या था हमारा, जावा फर्स्ट वन। अच्छा, ये एक चीज़ और देखना, ये केस सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है, लोअर केस में लिखा है, तो क्या एरर देखा वो देखते हैं। कितने सारे एरर दे दिए। तो ये डरने वाली बात नहीं है इसमें। एरर एक्चुअली में क्या है, ये वो क्लासेस की भी एरर दे रहा है जो ऊपर दे चुका है। यानी ABC का एरर भी है, BCD का एरर भी है, और लास्ट का भी देखा है। तो हमने देख लिया कि ये जो सारे एरर है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये वो एरर है जिसमें मेन मेथड नहीं मिला। हमने तो इसको कॉल किया था ना, इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें एरर है कि नो क्लास स्टेप फाउंड एरर, क्योंकि इस नाम की क्लास ही नहीं है, तो ये कैसे मिलेगा। तो नो क्लास डेफ फाउंड एरर है, तो हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट वन। एंटर किया और हमें मिल गया दिस इज फर्स्ट वन, यानी कि जो हमने यहाँ लिखा था हमें वो यहाँ पे प्रिंट आउटपुट में मिल गया, क्योंकि इसमें मेन मेथड था। अगर यही मेन मेथड मैं इसमें डाल दूँ और यहाँ पे लिख दूँ क्या ABC, क्या हमें अब मिलेगा। और यही मेन मेथड में BCD में भी डाल दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ BCD, क्या हमें ये भी देखने को मिलेगा। चलो इसको भी चला के देख लेता हूँ। हमने इसको भी क्या किया, कंपाइल करता हूँ मैं। कंपाइल का वो ये जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, ये हमारी फाइल का नाम है। हमने कंपाइल किया और सारी की सारी बनी होगी। इसमें कोई एरर मिल रहा है हमें जावा के 17 में, और यह है पार्सिंग का एरर। दिख रहा होगा आपको, भी अजीब ही लग रहा होगा देखने में। तो आइए देखते हैं 17 में, 17 है लास्ट वाला ये, ठीक है। इसमें एरर क्या है, काम करते हैं थोड़ा नीचे रहता हूँ और ये, ठीक है, इसको भी मैं नीचे ले लेता हूँ और इसमें एक कम है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी कम होगा। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म होगा। इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ ख़त्म हुआ, इसका यहाँ से शुरू हुआ होगा, है ना। तो ये दो हैं तो दो होंगे। सेम इस क्लास का भी ऐसे होगा भाई, एक दो तो दो ही तो बंद होंगे। सेम इस क्लास का भी ऐसे होगा भाई, दो दो, ऐसे इसका एक था। तो यही वो एरर दे रहा था जो अब नहीं देगा, ठीक है। कोई एरर नहीं है। अब हम कॉल करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम करेंगे कॉल फर्स्ट वन को, हमारा आ रहा है दिस इज़ फर्स्ट। हम दूसरा कॉल करेंगे ABC को, यहाँ भी आ गया। हम तीसरा कॉल करेंगे
BCD को, यहाँ भी आ गया। हम अब चौथा लास्ट वाले को भी कॉल करते हैं, तो मैंने कहा जावा लास्ट। यहाँ हमें एरर देखने को मिलता है कि मेन मेथड यहाँ नहीं है, हमने नहीं लगाया हुआ, तो हमने लास्ट में नहीं लगाया तो हमें एरर देखने को मिला। तो हमारे से ये वाली बात भी क्लियर होगी कि भाई हम उसी डॉट क्लास को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें मेन मेथड होगा। क्लियर? चलो अभी हमने कंपाइलेशन कर दी, हमारी डॉट क्लास फाइल बन गई। क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ और मेरे पास ये बहुत सारी डॉट क्लास फाइल्स हैं। मैं काम करता हूँ, मेरा फर्स्ट से ही कर लेता हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट ही पहला है। ठीक है, अब मैं यहाँ देखता क्या हूँ कि कहाँ चेंज करूँ। हमें तो समझ नहीं आ रही है, ये जावा की अपनी लैंग्वेज है। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं ए हटाता हूँ और ए लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं जाता हूँ अपने कंपाइलर में। मैं इस पर कंपाइल करता हूँ, फाइल चला के देखता हूँ, जावा फर्स्ट 1, यही फाइल थी हमारे फाइल का नाम। एंटर मारता हूँ और मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिलता है। इससे ये बात क्लियर होगी कि अगर एक बार बाइट कोड बन गया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और एरर है अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर, यानी कि ये जो हमने किया ये सपोर्टेबल नहीं है। ठीक है, ये सपोर्टेबल नहीं है, यानी कि जो हमें ए दिख रहा था ना, ये ए जो हमें दिख रहा था ये जावा कोई और सिंबल है जो बाइट कोड में कन्वर्ट किया कंपाइलर ने, ये वो नहीं है जो हमें दिख रहा है। क्लियर? तो अब इसे सही कर देते हैं। हम सही कैसे करेंगे? हम दोबारा कंपाइल कर देंगे। तो हमारे कंपाइल की फाइल का नाम क्या है? जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। अब हम फिर चला के देखेंगे, जावा फर्स्ट 1 चल रहा है। हाँ चल रहा है, यानी कि फाइल वो दोबारा से सही हो गई, यानी कि ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तो बाइट कोड क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं JIT। तो JIT का क्या रोल है? ये भी कंपाइलर है। JIT का रोल क्या है? तो अभी हमने देखा कि कंपाइलर का जो रोल था वो ये था कि हाई लेवल लैंग्वेज को, जावा कंपाइलर का जो रोल था हाई लेवल लैंग्वेज को वो चेंज कर रहा था उसमें डॉट क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड में। लेकिन हमने जो प्रोग्राम चलाया तो हमने चला के दिखाया ना आपको, हमने चला के दिखाया, यानी कि वो मशीन समझ रही होगी तभी उसने दिस इज़ फर्स्ट क्लास, दिस इज़ ABC, दिस इज़ CDC या मेन मेथड नहीं फाउंड, ये सब दिखाया उसने। तो वो सब दिखा रहा था हमारा ये जस्ट इन टाइम, उस टाइम के लिए। ये वाला कंपाइलर ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को कन्वर्ट करने में, बाइट कोड को बाइनरी जो हमारा कंप्यूटर समझता है, यानी कि उसकी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। कौन? JIT। ये उसको बनाता है एग्जीक्यूटिव फाइल, चलाने वाला, और मशीन कोड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं से देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कवर JDK, JRE, JVM और कुछ डिफरेंट फीचर्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कैर सेट क्या होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर जल्दी तीसरी वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स।